जय बाबा की। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामरू कामाख्या की जय, गुरु जी महाराज की जय, छोटी गुरु माता की जय। हर हर महादेव। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित हूँ आप सबों के बीच अनमोल अनुभव की सीरीज में, अनमोल अनुभव भाग 13 में। यह अनुभव मेरा पिछले वर्ष नवंबर महीने का है, सन 2021 का, जब चुनाव का माहौल हमारे यहाँ चल रहा था और उस चुनाव के माहौल में किसी उम्मीदवार ने मुझसे रगड़ के कह सकते हैं कि अपना समर्थन, मेरा समर्थन लिया और अपने साथ कार्य करने के लिए मुझे तैयार किया। आज तक लगभग पिछले 20 वर्षों से कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्शन में कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, लेकिन उसके परिणाम बहुत मनोनुकूल आज तक नहीं आते रहे। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, लेकिन मैं चुनाव में इतना ज़्यादा मगन हो गया था, इतना ज़्यादा हर्ट टू हर्ट हो गया था कि मुझे लगता था कि नहीं, मुझे चुनाव इस बार जीतना ही चाहिए और हम यह चुनाव जीतेंगे। और हमने जितनी मेहनत करी उससे जहां हमारे उम्मीदवार का स्थान तीसरा या चौथा आ रहा था, वह बिल्कुल कंटेस्ट में आ गया। और कंटेस्ट में ही नहीं आ गया, नंबर 1 में आ गया। बाकी जितने भी उम्मीदवार थे सब उनके प्रतिद्वंदी हो गए, जबकि मामला यह था कि जो हमारे उम्मीदवार थे वे पहले किसी के प्रतिद्वंदी थे माहौल के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने जितनी मेहनत करी उस मेहनत के हिसाब से हमारा उम्मीदवार नंबर 1 पोजीशन में आया। भावना की प्रवाह में मैं इतना बहता चला गया कि आज जो इस वीडियो बनाने का जो मेरा औचित्य है, जो मेरा कारण है, सब लोग जब भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं तो उनके मन में बहुत सारी बातें उमड़ती घुमड़ती रहती है, भावनाएं हिलोड़े लेते रहती है। और कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष से या किसी खास परिवार से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनके कल्याण के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। यही हाल मेरे साथ भी हुआ। और इस प्रक्रिया में हुआ क्या कि भावना के प्रवाह में बहता हुआ मैं एक दिन, जब मैं सुबह की पूजा कर रहा था, तो माथे में तिलक भी लगा लिया और हाथ में द्रव्य भी निकाल लिया और उस व्यक्ति के लिए उस चुनाव परिणाम को सकारात्मक रूप में, चुनाव के परिणाम को जीत के रूप में बदलने के लिए संकल्प लेने का निश्चय कर लिया और पालथी लगा के बाबा जी के सामने बैठ गया। हाथ में द्रव्य थे, माथे में तिलक था, हृदय में भावना थी। लेकिन जो ही हमने उस संकल्प को शुरू किया तो ही मेरे शरीर में एक बिजली सी कौंध गई, एक करंट सा मारने लगा, पूरे शरीर बिल्कुल हिलने सा लगा, बिल्कुल तरंगे उठने लगी। अचानक में वह तरंगे जो थी मेरे पाँव के अंगूठे से लेकर शुरू हुआ और वहाँ से धीरे धीरे बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ये प्रक्रम 5-7 सेकंड या 10 सेकंड का भी मुश्किल से रहा होगा। 10 सेकंड के अंदर ही अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे डीएनए का संकल्प तुम ले रहे हो, ये कैसा अपराध कर रहे हो, ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और अचानक से ऐसा लगा कि बाबा जी ने अंदर से मुझे एक झटका दिया, एक तमाचा मारा कि ये क्या गलती कर रहे हो, ये कौन सी मूर्खता कर रहे हो। और अचानक से मेरी आंखें भी खुल गई, मेरी मुट्ठी भी खुल गई और मेरा पूरा का पूरा शरीर ढीला हो गया और मैं बिल्कुल स्तब्ध सा बाबा जी की ओर देखने लगा कि बाबा, ये तो बहुत बड़ी गलती मेरे से हो रही थी, बल्कि हो गई। पूरा शरीर मेरा ऐसे हिलने लगा था उस वक्त। गुरुजी कहा करते हैं ना कि किसी दूसरे व्यक्ति का संकल्प, किसी दूसरे डीएनए का संकल्प यूँ ही नहीं लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के लिए भी संकल्प लिया जाता है, दूसरे डीएनए के लिए भी संकल्प लिया जाता है। जैसे कोई अपने ससुराल पक्ष के लिए या कोई महिला अपने मायके पक्ष के लिए, या कहीं से आपकी कोई प्रॉपर्टी मिली हुई होती है तो उसके लिए भी हवन वगैरह होते हैं। तो उसकी एक अलग से विधि है, एक अलग से विधि दरबार ने दिया हुआ है गुरुजी की आज्ञा से। फिर उस विधि का पालन करते हुए उस संकल्प को हम करते हैं और सारी प्रक्रिया दरबार की हम अपनाते हैं।
लेकिन बस यूं ही बिना जाने समझे, बगैर किसी विशेष प्रयोजन के, बगैर दरबार की आज्ञा, बगैर गुरुजी की आज्ञा से जो हमने वह संकल्प लिया, जिसे बार बार गुरुजी मना करते हैं अपने मंच से कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना संकल्प नहीं करना है। अगर करना है, अगर बहुत ज़्यादा लगाव उससे है तो उसे दरबार के तरफ से, दरबार से जुड़ने के लिए प्रार्थना किया जाए कि यह बंदा दरबार से जुड़े और इसका भी कल्याण हो। अपनी ओर से व्यक्तिगत ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन वह गलती मेरे से अचानक अनायास भावना के प्रवाह में आकर हो गई। फिर जब चेतना जगी तो बहुत ही क्षमा याचना बाबा जी के सामने, बहुत ही रोया, बहुत ही रोया। और अगले 3-4 दिनों तक वह जो गंदगी मेरे शरीर के अंदर 5-7 सेकंड में जितनी भी खींच सकी थी, क्योंकि संकल्प दरबार का की तो गति त्वरित है, जो अपने यहाँ का जो विज्ञान है, जो ईश्वरीय चिकित्सा का महाविज्ञान है, उसमें तो सेकंड के 1000वें हिस्से में फंक्शन शुरू हो जाता है, या लाखवें हिस्से में सोचिए और फंक्शन शुरू हो जाता है। तो वो 5 सेकंड 7 सेकंड बामुश्किल 10 सेकंड का जो वह समय रहा होगा, उसी में उस डीएनए की जो गंदगियाँ थी मेरे प्रवेश लेने की स्थिति में आ गया और आ ही गया। फिर बाबा जी की प्रेरणा से, डांट से संकल्प तो वो टूट गया, लेकिन जितनी गंदगी आ गई थी वो तो आ ही गई थी। फिर बहुत सारी क्षमा याचना करने के बाद धीरे धीरे अगले 4-5 दिनों में जाकर के वह गंदगियाँ समाप्त हुई और उसका जो अवशेष बच गया वो कहीं ना कहीं आगे चलकर 1 महीने बाद मेरे जीवन में वह घटित हुआ, जब मेरे ऊपर 4 राउंड गोलियां चली थी। यह भी मेरे अनमोल अनुभव की सीरीज में आने वाले समय में आएगा कि वह 4 राउंड गोलियां जो मुझ पर चली, फिर आखिर बाबा जी के पास से मैं कैसे बच गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ, क्या हुआ ये कभी हम बताएंगे अपनी अगली सीरीज में, अगले किसी एपिसोड में। इसी तरह चुनाव परिणाम में भावना में बहकर एक और मित्र जो दरबार के ही बहुत पुराने बड़े अनमोल भक्त हैं, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, लेकिन संभवतः उनका नाम गौरव है और शायद वो खगड़िया के रहने वाले हैं। अभी 1-1.5 महीने उन्होंने कॉल किया था हमें कि भैया ऐसे ऐसे बात हुई, एक चुनाव में एक मुखिया जी के साथ हम चुनाव लड़ने लगे और मुखिया जी को हमने पूरे कंटेस्ट में लाया और लोगों ने इतने ताने दिए हमको, इतने ताने दिए कि अंत में मैंने दरबार का सहारा लिया, बाबा जी का सहारा लिया और मैंने उस बंदे का संकल्प कर दिया और होते 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 मात्र और मात्र 3 वोट से हमारा उम्मीदवार जीत गया। लेकिन वह तो जीत गया, लेकिन उसके बाद जो मेरी दुर्गति हुई, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो मुझे हंसी सी आ गई कि भाई जो गति तोड़ा सो गति मोड़ा। मैंने भी तो ये गलती की, लेकिन वह जो गलती हुई बीच में ही वह चेतना जग गई। बाबा जी ने 2 तमाचा खींच दिया तो आंखें खुल गई, तो फिर बात समझ में आ गई। फिर कैसे कैसे करके उसका बाबा जी की कृपा से निवारण हो सका और आपने तो संकल्प को पूरा कर दिया और उस संकल्प का परिणाम भी आपने ले लिया। हमारा उम्मीदवार तो हार गया, लेकिन आपका उम्मीदवार जीत गया, क्योंकि मैंने संकल्प ही अधूरा छोड़ दिया। और मुझे यकीन है कि अगर वह संकल्प मैं पूरा कर लेता तो उम्मीदवार हमारा भी जीत जाता, भले उसकी स्थिति उस समय जो भी रही हो। फिर मैंने उनसे वही सलाह दिया कि ऐसा तो करना नहीं चाहिए। आप भी जानते हैं इस बात को कि दरबार कितनी बार इन बातों को कहता है। अब तो इसका एक ही उपाय है कि फिर दरबार जाइए, बाबा जी के पास जाइए, गुरु जी के पास जाइए और डायरेक्ट मिलकर के इन गंदगियों को बाहर निकालने की विधि विधान को जानिए, समझिए और फिर इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए और फिर अपने आप को शुद्ध करिए, विशुद्ध करिए। तो आप सबों से गुजारिश है कि किसी दूसरे डीएनए के लिए जो भी हम संकल्प करते हैं, दरबार ऐसा करने से बार बार मना करता है। किसी दूसरे डीएनए के लिए बिना किसी विशेष प्रयोजन के भावना के प्रवाह में आकर संकल्प करने का मतलब है कि आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार का मतलब कि आमंत्रण दे करके, आमंत्रित करके विपत्तियों को अपने घर बुलाना। इसका मतलब है इस मुहावरे का, आ बैल मुझे मार, कि न्योता दे करके हम विपत्तियों को अपने घर बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। दरबार के लिए, दरबार के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उस मंच से, गुरु जी के श्रीमुख से, वह एक एक बातें पूर्णतया प्रमाणित है, सिद्ध है। हमें उस पर कोई भी रिसर्च नहीं करना, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अगर कुछ गलत ऐसा होता है तो उसका परिणाम भी गलत ही होता है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज हम अपनी इस वाणी को विराम देंगे। अनमोल अनुभव की इस कड़ी में फिर से हम आगे हाजिर होंगे आपके सामने, आपके समक्ष, बाबा जी के द्वारा, दरबार के द्वारा दिए गए कुछ अनुभवों में से जो कुछ अनुभव हम प्राप्त कर सके उन्हें आप सबों के बीच कहने का मेरा मात्र और मात्र एक उद्देश्य होता है कि
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं घटी होती है, लेकिन उसका अनुभव या तो वो शेयर नहीं कर पाते या नहीं किसी कारण नहीं कर पाते, कुछ भी कारण हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में वह घटना तो घटी हुई होती है, लेकिन उसका सही सही मतलब वो उस वक्त तक नहीं समझ पाए होते हैं और परेशान से रहते हैं। तो इसलिए बस हम एक दूसरे से अनुभव साझा करने की कोशिश करते हैं कि कुछ बातें जो मेरे अनुभव में आई, हो सकता है कि आपके लिए कारगर हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अनुभव आया, उसे अगर किसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नहीं न सही, कमेंट के माध्यम से ही सही, अगर आप कहते हैं तो उससे हम भी लाभान्वित होते हैं। और सारा जग, जो भी बाबा के दरबार के भक्त हैं, जो लोग उसे सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी इस बात का लाभ अवश्य मिलता है। तो फिलहाल इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबों को पुनः से जय बाबा की, जय हो करौली सरकार की, जय हो सदगुरु भगवान की, जय हो गुरु माता की, जय हो भगवान भोलेनाथ की, जय हो गुरुदेव जी महाराज की। हर हर महादेव, हरिहर।